हेलो, कैसे हो आप सब। गोड़ लगतनी, प्रणाम करतनी, आप सबका स्वागत करतनी आपन चैनल, आप सबका चैनल गांव का शांति में। उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी प्यारी प्यारी सी फैमिली बहुत 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 अच्छे होंगे। आप सब दिन होते न एक समाना। ये बात सच है कि सारे जो सभी जो दिन होते हैं वो एक समान नहीं होते हैं। अभी आप अच्छे हैं और अभी आपके अगले ही पल में क्या होने वाला है ये किसी को भी पता नहीं चलता है। तो आज है फ्रेंडशिप डे, तो आप सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आप सब ने जिस तरीके से एक अच्छे दोस्त की भांति मेरे लाइफ में मेरे सारे प्रॉब्लम को सुना है, मेरे सारी खुशियों में आप सब शामिल हुए हैं, उन सभी लोग, जितनी मेरी प्यारी सी फैमिली है, आप सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। हेलो, कैसे हो आप सब। मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल गांव की शांति में। और सुबह सुबह का चाय आ जाइए आप सब भी हमारे साथ, पीते हैं हम लोग चाय। और स्टार्ट कर दिया है आज की वीडियो। आई होप कि आप सबको पसंद आएगी, अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो देखते हैं कि आज कौन कौन से क्या क्या करते हैं। एक नई एनर्जी, एक नया दिन आप सबके साथ मैंने स्टार्ट कर दिया है। और आज बनने वाली है तुरई की सब्जी। आज मैंने जल्दी से नहा लिया था तो किचन मैंने अभी बाद में क्लीन किया, सारी चीज़ें भी ऑर्गेनाइज करनी बाकी है। मैंने एक साइड में दूध रख दिया, मैंने एक साइड में मैं चाय बना लूँगी और फिर मैं उसके बाद आप सबसे मिलूँगी। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड को ततैया ने काट लिया, क्योंकि ततैयों ने वो लगाया है, अपना घर बनाया हुआ है। मेरे को भी काटा हुआ था और इनको भी उंगली में काट लिया। तो ये बार बार बोल रहे हैं कि मिट्टी का इन्होंने तेल लगाया, और मैंने बोला कि आइए मैं उस पर लोहा वो कर देती हूँ। लोहा रगड़ने से, या फिर आप नींबू आधा काट के उस पर रगड़ दीजिए ना, तो स्वेलिंग नहीं होती और पेन भी नहीं होता। सारे काम मैंने अपने ख़त्म कर लिए हैं और अभी मुझे पता चला कि आज है फ्रेंडशिप डे। तो आप सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और आप सबके बेस्ट फ्रेंड कौन से हैं आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पता है, मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड मतलब मैं बचपन से बताती हूँ। जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरी सिस्टर ही मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, क्योंकि हम मतलब ज़्यादा टाइम उन्हीं के साथ बिताते थे। फिर हमारे जैसे ऐसे थी, एक दीदी थी, लूसी दीदी, एक पूजा दीदी थी। और फिर उसके बाद वो कहीं बाहर पढ़ने चली गई, एक दीदी बाहर पढ़ने चली गई। तो फिर ऐसे मतलब, वरना बहुत अच्छी हमारी पढ़ती थी, बहुत ज़्यादा पूरा पूरा दिन बिताते थे। फिर ऐसे थोड़े से और बड़े हुए। स्कूल टाइम में मेरी एक फ्रेंड है जिसको मैं आज भी मिस करती हूँ, और मैंने उसको बहुत सारा सर्च किया, इंस्टा फेसबुक, बट वो मुझे नहीं मिली। उसका नाम वंदना पांडे है, और वो पढ़ने में इतनी ब्रिलियंट थी कि मतलब मैं 100% दावे के साथ कह सकती हूँ कि अभी वो कोई बहुत बड़ी अधिकारी होगी, ज़रूर वो अधिकारी होगी, क्योंकि वो पढ़ने में एक अलग लेवल की तेज़ थी, बहुत ज़्यादा तेज़ थी। और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। मतलब तब उसके साथ जो मेरी बॉन्डिंग रही है वो किसी के साथ नहीं रही। मतलब ऐसा बॉन्ड जो हम एक अलग ही होते हैं। एक टिफ़िन शेयर करना, पेंसिल शेयर करना, हर एक चीज़ शेयर करना, कभी कभी होमवर्क भी शेयर करना, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी। और जैसे ट्रांसलेशन वगैरह मेरे से गलत हो जाते तो मैं नकल मार लिया करती थी कभी कभार, पर वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो हम लोग मतलब 7th, उसके बाद मैंने 8 क्लास मैंने नहीं पढ़ा, फिर मेरी 9th में एडमिशन हो गई तो हम छूट गए। फिर जब मैं 10th में थी तब वो 9th में आई, लेकिन उसके दोस्त बन चुके थे, मतलब दूसरी लड़कियां हो चुकी थी। फिर उसके बाद एक और सुष्मिता राय करके मेरी फ्रेंड बनी, बट बहुत ज़्यादा क्लोज़ भी नहीं, लेकिन बहुत वैसी भी नहीं, लेकिन हाँ हम साथ में बैठते थे। फिर मेरी शादी हो गई, और शादी के बाद मेरे हस्बैंड मेरे बेस्ट फ्रेंड, और मेरी बेटी से मेरा बेस्ट फ्रेंड तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो मेरी सिस्टर हैं, क्योंकि मैं दुनिया की, और मैं भी उनकी हूँ, ऐसी दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं जो हम नहीं शेयर करते हैं। लेकिन सबसे 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 ज़्यादा बचपन से लेके अब तक जो मेरे बेस्ट फ्रेंड रहे हैं वो भोलेनाथ हैं, काली माता हैं, क्योंकि भगवान के सामने हम सारी चीज़ें शेयर करते हैं। और जैसे उसके बाद में जब मैं यूट्यूब पे आई तो आप सब मेरी फैमिली बने। यहाँ पे भी मेरे बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड बने। जैसे बैठूँ ना, मतलब सारे लोग मतलब सपोर्टिव, जो मतलब हर चीज़ के लिए एकदम सपोर्ट करने को तैयार रहे। मैं
मैं जैसे मेरी तबीयत ख़राब हुई थी तो सब ने मेरे को कॉल करी और मेरा हाल चाल पूछा। मेरे यूट्यूब की इतनी सारी फैमिली जो इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है। सो एक होता है ना कि हमने क्या कमाया, तो हमने ये कमाया, ये दोस्ती कमाई, ये इतनी बड़ी फैमिली कमाई। मैं मुसीबत में रहती हूँ तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जो अमृता जी जो एसआई हैं, मतलब बहुत सारे लोग मतलब कि जो मतलब हेल्प के लिए वैसे रहते हैं। ज़रूरत में होता है ना दोस्त, एक दोस्त के काम आता है। मेरी बातें बहुत ज़्यादा हो गई और अभी हम चलते हैं किचन में, देखते हैं क्योंकि खाना मैंने ऐसे बना के रखा है, अभी हमने खाया नहीं है। मेरे को बस रोटियां सेकनी है और मैं जा रही हूँ अपने पापा को कॉल करूँगी और फिर देखते हैं। तो आज था संडे तो मैंने सोचा कि चलिए एक हफ्ते के लिए मैं बना के रख देती हूँ लड्डू। बीच में रक्षाबंधन भी आ रहा है, लेकिन उससे पहले तो ये लड्डू ख़त्म ही हो जाने हैं क्योंकि अरम्या को, अरम्या के पापा, मतलब सबको, हम लोगों को लड्डू बहुत पसंद है। इन बेसन के लड्डुओं में ना घी बहुत अच्छी खासी मात्रा में जाता है और अभी मैंने कुछ दिन पहले ही घी बनाया था। वीडियो नहीं देखी आप सबने, लिंक डिस्क्रिप्शन में है बहुत सारी वीडियो की। मेरे चैनल पर जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनसे ज़्यादा मेरे जो है वो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो व्यूवर्स देखते हैं, क्योंकि अभी यूट्यूब के वाईटी में इस तरह के फंक्शन आ गए हैं जहाँ पे ये चीज़ें पता चल जाती है। तो हल्की आंच पे इस बात का ध्यान दें, झटपट से लड्डू बनाने का ये आसान तरीका। रक्षाबंधन में आप फटाक से बना सकते हैं बेसन के लड्डू। मिठाई मिलावटी खरीदने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैं किस दिन काम आऊँगी। तो अच्छे तरीके से इसको भूनना है और भूनना कुछ इस तरीके से है ना कि आँच को धीमी रखनी है, इस बात का ध्यान ज़रूर दें। जहाँ आँच तेज़ हुआ बेसन लाल हो जाएंगे और आपको समझ में आएगा कि वो बेसन हो गए हैं और वो कच्चे रहेंगे और पता चलेगा आपके स्वास्थ्य के लिए भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये इस तरीके से भूनते हैं ना कि पूरा घी छोड़ देते हैं, इस तरीके से लगेगा ना कि ये हलवा ही बनने वाला है, तब जाके लगेगा कि नहीं अभी भी ये हुआ नहीं है, अभी भी इसको 5-7 मिनट का टाइम लगेगा। मतलब टोटली बोलूँ तो घंटों लग जाते हैं पूरी प्रिपरेशन से लेके लड्डू बनाने तक की प्रक्रिया में। आप चाहें तो बर्फ़ी भी बना सकते हैं और इस वाले स्टेज पे ना इसमें पानी के छींटे डालने ज़रूरी होते हैं। इससे क्या होता है ना कि ये देखिए ये किस तरह से हो चुका है। इससे क्या होता है ना लड्डू दानेदार होते हैं, जो अब हम हलवाई के यहाँ के लड्डू खाते हैं ना दानेदार वाले लड्डू वैसे हो जाते हैं। तो ये ना घी छोड़ते छोड़ते कुछ इस तरीके की हो जाए ना, तब आप समझिए कि नहीं हमारा बेसन जो है वो हो चुका है। इसका पूरा कलर चेंज हो जाता है और सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लगती है। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा मिलाया है नारियल का बुरादा, ऑप्शनल है, आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स के पाउडर डाल सकते हैं पीस के उनको अच्छे तरीके से। मेरे पास कुछ नहीं था बस नारियल के बुरादे के अलावा। यहाँ पे मैंने चीनी जो है वो पीस के रख ली है और ये जो चीनी का बूरा है वो हम इसमें डालेंगे और हमारे जो लड्डू है वो बन के तैयार हो गए हैं। तो जल्दी से आइए आप सब भी मिल के, हम सब और आप सब लड्डू खाते हैं। और ये छोटू वाला सा जो लड्डू है ना वो रम्या ने बनाए हुए हैं। तो ये लड्डू तो मैंने बना दिए, लेकिन मुझे पता नहीं था कि आज सुबह से जो कुछ चीज़ें ज़्यादा मतलब वो शाम होते होते परेशानी में बदल है और ऊपर से फ्रेंडशिप डे। तो मैंने सोचा कि चलो आज रम्या घर पे है तो मैंने लड्डू बना के रख दिए, क्योंकि पूजा पाठ में जैसे भोग लगाने में भी काम आ जाते हैं और रम्या स्कूल में भी लेके जाती हैं, क्योंकि मैं देसी घी में बनाती हूँ और देसी घी की मात्रा अगर सही ली जाए तो नुकसान नहीं करता, वो कभी फैट नहीं बनाता है। अचानक से मतलब पापा से तो सुबह मेरी एकदम सुबह मेरी बात हो गई थी। फिर जब मैं कॉल करने लगी तो पापा का नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। तो क्या होता है ना कि पापा का नंबर बहुत ऐसे होता है ना कि बहुत कम होता है, कि क्योंकि छत्तीसगढ़ में बिजली का कोई वैसा दिक्कत होता नहीं है। फिर कई बार ट्राई किया, सुबह से लेके कई बार ट्राई किया। उसके बाद पापा का दूसरे नंबर से कॉल आया कि उनका फ़ोन जो है वो चोरी हो गया है। और मतलब मैं क्या बताऊं, क्योंकि जब आप छोटे छोटे अपने बचत करके अपने बच्चों को पढ़ा के लिखा के वो चीज़ लेते हो तो उसकी कीमत आप सब समझ सकते हैं। मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगा, पापा इतना ज़्यादा परेशान थे। फिर थाने गए, क्योंकि मेरे पापा ना बहुत जल्दी घबराते हैं, थोड़े मेरे पे गए हैं, मतलब मैं उन पे गई हूँ, मतलब आप सब मुझे देख के समझ सकते हैं। तो वो थाने गए, फिर उसके बाद जो भी लिखवाया जाता होगा कि मेरा फ़ोन गुम हो गया है, लेकिन बहुत कम उम्मीद है। मैंने
कुछ लोगों को कांटेक्ट भी किए ईमेल आईडी से उसको ट्रैक करवाने की, बट कुछ ऐसा पता चला नहीं। कुछ टाइम के लिए पापा बता रहे थे कि फ़ोन ऑन भी हुआ, लेकिन जैसे मैंने हेलो बोला वो फ़ोन काट दिए लोग। अब पापा गए थे जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे गए थे, और थोड़ी देर के लिए वो हटे, 4-5 लोग मतलब साथ में गए थे, और उतने में ही उनका फ़ोन जो है वो गायब हो गया। अब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी एक फ़ोन लेना, क्योंकि पापा मेरे अकेले रहते हैं, और अभी तो ये मेरी वीडियो भी वो नहीं देख पाएंगे, अकेले रहते हैं, तो एक फ़ोन ही उनका है कि कुछ न्यूज़ देख लेते हैं। क्योंकि पापा ना बहुत जैसे उस तरीके से ज़िंदगी बिताते हैं, मम्मी के चले जाने के बाद मतलब बस वो ज़िंदा हैं, बस इतना समझ लीजिए कि वो बस ज़िंदा हैं, चल रहे हैं। तो अब मैं क्या सोच रही हूँ, अभी जो कि अभी सैलरी भी मेरी आने में बहुत टाइम लगेगा, और आज तारीख हो गई, कौन सी तारीख है, आई थिंक क्या 7 तारीख है, 8 तारीख को मेरी, अरे मतलब 8 अभी 20 दिन कम से कम लगेंगे, तो तब मैं पापा को शायद फ़ोन गिफ्ट कर पाऊँ। मैं शायद ऐसा सोच रही हूँ, वरना वो तो ले ही लेंगे, लेकिन उनके ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, 2-2 बच्चों को पढ़ाना लिखाना, सारी चीज़ें देखना, अपना खर्चा चलाना, प्राइवेट जॉब में मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता। और कैसे लोग होते हैं आजकल के ज़माने में, लोग एंड्रॉयड तो सबके पास ही है, फिर भी उन्होंने चुरा लिया, और क्या ही कहें, मतलब बहुत बुरा फील हो रहा है। फिर सिस्टर लोगों का कॉल आया कि अरे पता है पापा का फ़ोन, क्योंकि मेरा नंबर ना पापा को याद नहीं था। मेरा जो नंबर है ना, जो पापा को याद है वो लगा नहीं होगा, तो उन्होंने उनको गोलू प्रियंका को फ़ोन किया, तो वो लोग लाइब्रेरी में थे, फिर उन्होंने उठाया, फिर उसने सारी चीज़ें बताई कि यहाँ जाओ, ऐसे ऐसे करो, ऐसे करने से कुछ हो जाएगा, कुछ फ़ायदा होगा। तब जाके पापा ने वो सारी चीज़ें करी, लेकिन मन तो मतलब दुखी है, क्योंकि पापा ने कब लिया था फ़ोन, आई थिंक 1-1.5 साल पहले ही लिया था, और उनका फर्स्ट वो एंड्रॉयड फ़ोन था, क्योंकि पापा ऐसे कीपैड वाला ही फ़ोन चलाते थे। बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बोल रहे हैं अब का करबो बेटा, अब करम में ना रहल ऐसे करके। तो देखते हैं, कोशिश करूँगी कि मैं ही करूँ उनको गिफ्ट, लेकिन उससे पहले अगर उनको लेना हो तो वो ले सकते हैं, क्योंकि माँ बाप तो हमारे लिए ज़िंदगी भर पूरा करते हैं। कभी कभी तो मौके आते हैं जब हम अपने माँ बाप के लिए कुछ कर पाएँ, वरना वैसे तो मतलब मेरे पास 3 फ़ोन हैं। 3 फ़ोन इसलिए हैं, रीज़न मैं बता रही हूँ, क्योंकि एक फ़ोन जिससे मैं अभी ब्लॉगिंग करती हूँ, एक मेरा बहुत पुराना फ़ोन जो 2 साल पहले का है, रियलमी, जो मतलब उसकी बैटरी बहुत अच्छी नहीं चलती है, तब जाके मैंने इस वाले फ़ोन को लिया था। और एक और फ़ोन मेरे पास है, वो मेरा नहीं है, मेरे सिस्टर का है। उसने नया फ़ोन लिया था, वो भी 1.5-2 साल हो गया, तो वो फ़ोन जिसे अरम्या के लिए हमने दे दिया जब वो लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस चलती थी तब, तो उसमें से देना फिर सही नहीं लगता है, तो देखते हैं क्या होता है। अब एक और जिम्मेदारी है, बट कोई नहीं, और मन थोड़ा सा दुखी हो गया, तो इस ब्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करूँगी। कल की वीडियो में मिलेंगे। कल सोमवार है, तो सोमवार की तैयारी अभी मैं आज बेलपत्र वगैरह इनसे मंगवा लेती हूँ, फ्रूट्स वगैरह देखती हूँ क्या होता है। और मैं बिना पंखे के मतलब इतना टेंशन में थी ना कि बिना पंखे के मैं ऐसे बैठ गई, इतनी गर्मी हो रही है ऊपर से। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आप सबसे कल की वीडियो में।